नमस्कार। आज मैं जैव प्रक्रम के में श्वसन के बारे में चर्चा करूंगा कि सजीवों में श्वसन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन के बारे में समझें कि श्वसन होता क्या है। श्वसन जनरली लोग समझते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसमें सजीव जो हैं अपनी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज को अपचयित करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो श्वसन क्या है और इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। श्वसन श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों के कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है, और जैव ऊर्जा के अणु एटीपी का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अंतिम उत्पाद में CO2 और जल भी बनता है, जिसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों के कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, श्वसन का कार्य ही है कि ग्लूकोज जो अंतिम प्रोडक्ट के रूप में अवशोषण के बाद हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। अगर ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फिर हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, और यहाँ जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैलोरी में नहीं, एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। और ये एटीपी जल के साथ हाइड्रोलाइज करके एडीपी और तब जाकर कैलोरी में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैव अणु के जो इकाई है जिसे एटीपी कहते हैं, वो एक ऐसा अणु है कि जो जब ज़रूरत होती है तभी वो आपको ऊर्जा प्रदान करता है।
तो हम लोगों को ये भ्रांति है कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है, ये इससे कुछ अलग है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या श्वसन एक ही प्रकार का होता है? नहीं, श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसको हम लोग बांटते हैं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब हम लोग देखेंगे कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन जैसे नाम ही काफ़ी है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन दो प्रकार का होगा, वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें ऊर्जा की जो मात्रा मुक्त होती है वो बहुत ही अधिक होता है अवायवीय श्वसन के मुकाबले। और वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वायवीय श्वसन में प्रथम चरण जो होता है वह होता है आपके कोशिका द्रव्य में, और वहाँ पर ग्लूकोज जो है वह दो अणु पाइरुवेट में टूट जाता है। तो वायवीय श्वसन को हम लोग पुनः देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और यह अवायवीय जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब हम लोग देखेंगे कि श्वसन वायवीय कब होता है और अवायवीय कब होता है, और किन किन जीवों में किस परिस्थितियों में यह होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। आपने नोट कर लिया होगा इसको। ग्लूकोज, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का पहला चरण जो होता है टूटने का वह कोशिका द्रव्य में होता है। और ग्लूकोज आप जानते हैं कि यह होता है C6H12O6, यानी कार्बन के इसमें 6 परमाणु होते हैं। यह कोशिका द्रव्य में टूटता है और बनाता है 2 पाइरुवेट आयन, और ये पाइरुवेट आयन जो है वो है एक्चुअली CH3COO माइनस। कोशिका द्रव्य में टूटने के बाद ये 2 पाइरुवेट आयन बनाता है,
और ये दो पायरुवेट आयन जो है आयन पुनः तीन तरीके से इसका उपचयन होता है, डिपेंड करता है इसकी परिस्थितियां क्या है। तो पायरुवेट आयन जो है इसको आप देखें, दो अणु यानी 6 कार्बन इधर था, इसमें भी 6 कार्बन हो गया पायरुवेट के दो अणु को मिलाकर। अब ये देखेंगे आप कि ईस्ट में क्या होता है। इसमें पायरुवेट के जो अणु हैं वे उत्सर्जित होते हैं O2 की अनुपस्थिति में। और क्या प्रदान करते हैं? वे प्रदान करते हैं दो अणु इथाइल अल्कोहल और दो अणु CO2 का ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बाकी जीव जो हैं वे बनाते हैं लैक्टिक एसिड, अम्ल और CO2। यानी एक अणु लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3CHOH। तो इसके एक अणु बनते हैं और 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसको हम लोग वायवीय बोलते हैं, CO2 और जल, यानी 6 अणु कार्बन के और 6 अणु जल के बनते हैं। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल के बनते हैं। और इन सभी में ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन इनमें मात्र 2 ATP, इनमें भी मात्र 2 ATP, और इसमें टोटल 38 ATP अणु का निर्माण होता है। तो आप देख रहे होंगे कि O2 की उपस्थिति में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वहाँ पर मैक्सिमम ऊर्जा मुक्त होता है। यानी वायवीय श्वसन में ही मैक्सिमम ऊर्जा मुक्त होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अदरवाइज जो भी चरण आप देख रहे हैं ये भी आपको कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है, सेकेंड स्टेज, और यहाँ पर भी कोशिका द्रव्य में ही सेकेंड स्टेज संपन्न होता है। लेकिन O2 की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु मुक्त होते हैं, और 38 ATP जैव ऊर्जा मुक्त होता है। यानी सबसे एफिशिएंट जो पाथवे है ग्लूकोज का उपचयन, वह है वायवीय श्वसन में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको देखा होगा
कि जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो क्या कारण होता है, क्यों क्रैम्प आ जाता है? तो क्रैम्प आने का कारण यही होता है उस समय आपको ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उतनी तेज़ी से आपके शरीर में ऑक्सीजन कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता और इसलिए उस समय अवायवीय श्वसन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है जो आपके मसल्स में इकट्ठा होता है और क्रैम्प का कारण बनता है। तो जब आप कोई भारी कार्य कर रहे होते हैं तो आपके मसलपेशियों में खिंचाव होता है और जब आप आराम करते हैं तो पुनः जो लैक्टिक एसिड है उसका पूर्ण उपचयन हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और आपको आराम मिल जाता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ईस्ट में सबसे अलग तरह का उपचयन होता है। यह भी अवायवीय श्वसन ही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन यहाँ पर 2 अणु इथाइल अल्कोहल के बनते हैं और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये इंडस्ट्री में किण्वन का प्रक्रिया कहलाता है और इसके द्वारा ही एथेनॉल बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। तो ये तो हो गया ग्लूकोज का उपचयन किस प्रकार और किस परिस्थिति में होता है। क्या सभी जीवों में इसी प्रकार होता है? सभी जीवों में जो उपचयन होता है यानी श्वसन जो होता है उसके लिए अलग अलग अंग तरीके बनाए गए हैं। जैसे कीटों में क्या होता है, उनके शरीर में ट्रैकिया होता है जो कि नलिकाओं का जाल होता है और सीधे उत्तक तक पहुंचता है और बाहर जो होते हैं स्पाइरेकल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन अंदर जाता है और सीधे उत्तक में जाकर वो मिलता है। इनके शरीर में कोई रक्त नहीं होता जो कि हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को ले जा सके। ठीक है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो कीटों में तो यही स्थिति है जैसे तिलचट्टा हुआ और बाकी सारे कीट हैं। दूसरा जो जलीय पशु हैं उनमें उनको जो ऑक्सीजन उपलब्ध होता है वो जल में घुला हुआ ही होता है और इसीलिए वो जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करने की के लिए उनमें अंग बना हुआ है। जैसे मछलियों में गिल्स है, वो क्या करते हैं, मुख से जल ग्रहण करते हैं, जल में ही ऑक्सीजन मिश्रित है, उसको वो प्रेशर के साथ अपने गिल्स पर धकेलते हैं और वहाँ पर वह जो है गिल्स में ही रक्त की शिकाएँ मौजूद होती है, वहाँ पर विश्रम के द्वारा वो उसको ग्रहण कर लेते हैं ऑक्सीजन को और रेस्ट जल को वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था मछलियों में होती है और भी जितने जलीय जीव हैं उनमें होती है और इसीलिए जलीय जीव की ऑक्सीजन जल में घुलित ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, इसलिए उनको बार बार बहुत तेज़ी से श्वसन करने की आवश्यकता होती है और वो इसलिए बहुत तेज़ी से के साथ श्वसन दर उनमें जो होता है अधिक होता है। इसके अलावा स्थल पर रहने वाले जितने जीव हैं, जितने मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट वर्ग में जो भी आते हैं, एम्फीबियन में भी आते हैं और जो एबीज वर्ग में है, इनमें श्वसन के लिए लंग्स की व्यवस्था की गई यानी फेफड़े की व्यवस्था है जिसमें रक्त के सहारे ऑक्सीजन जो है वह पूरे शरीर में दौड़ जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जिसकी प्रीति ऑक्सीजन के साथ होती है, वह उससे आकर मिलकर ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको लेकर वो पूरे शरीर में दौड़ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है वह रक्त के लिक्विड पार्ट में ही डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। तो इस प्रकार उसका परिवहन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रक्त में घुलकर उसका परिवहन होता है और ऑक्सीजन का परिवहन तो आप समझ ही गए कि कैसे वो हीमोग्लोबिन रंजक के साथ मिलकर ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में वह दौड़ जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये पूरे जितने भी सजीव हैं उनमें ये व्यवस्था की गई है, नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है।